हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पहले में है सल्फर, बी में है कार्बन, सी में है क्लोरीन और डी में है सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन के जो अणु है वो मिलते हैं, तो वो जो है ओजोन के लेयर को जो है नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्यात अधिवेश जो था उस काल में भारत की व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था। तो जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने हवा महल का निर्माण जो है 1799 में करवाया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों में रूप में स्पष्ट करता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शाहजहां के शासनकाल में इन्हें बनवाया गया था और शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में इन्हें स्पष्ट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपके यांगजी। ठीक है, यांगजी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ये ताजमहल का जो निर्माण है आपका शाहजहां ने कराया था दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है वो है आपकी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आठवां आपका कि किसको एक्सरे के की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विल्हेम रॉन्जन को मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाइस, इस क्वेश्चंस में मैं जीके की जो क्वेश्चंस है उनको करा रहा हूँ जीके जीएस के, लेकिन उनके डिटेल सॉल्यूशन जो है मैं नहीं दे पा रहा। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको फुल डिस्कशन के साथ उन्हें बताया जाएगा और पूरा उसके बारे में सब कुछ, उसके चारों ऑप्शंस के बारे में फुल डिटेल के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जुड़ के और एक जो है कंटिन्यूटी बना ले, एक जो है अपना कंटिन्यू रहे चैनल पे, क्योंकि डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी जीके जीएस की, और मैथ की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि किसके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग आर्किटेक्ट किंग यहाँ पे होगा, आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास की साक्षी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहां के शासन को काल को जो है, और शाहजहां के शासनकाल के दौरान इन्हें आर्किटेक्ट किंग भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेके लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में भेजा था। जो विलियम हॉकिंग थे उनको सूरत में कारखाना खोलने के लिए जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसको भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मतलब कौन जो थे वो जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है। तो जो सूर्य का अनुमानित व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। तो देखिए गाइस, ये पश्चिमी स्थान बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है गुहार मोटा, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान, जो कि कच्छ के रण में है। कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। और अगर यहीं पे सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ दे कि बिंदु कौन सा होगा, तो आप क्या बताइएगा? अगर सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ दे तो वो हो जाएगा आपका सर क्रीक, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? सर क्रीक हो जाएगा आपका सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि ये भी जो सर क्रीक है वो आपका कच्छ के रण में ही स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो आपका माहे है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी फुल डिटेल में जो वीडियो आएगी वो आपको कल से इसी टाइम पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सारे ऑप्शंस का फुल डिस्कशन कराया जाएगा। तो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था। तो जो गुवाहाटी शहर है उसका जो ऐतिहासिक नाम था वो आपका ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषपुर था। प्रज्ञा ज्योतिषपुर था आपके गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वैष्णो देवी है वो चार धाम यात्रा का जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम क्या है, या फिर नाम बताइए। सबसे पुराना बंदरगाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है वो आपका कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था वर्ष 1956 ईस्वी में। आपका 1956 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बोल रहा है कि 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जो इसे बारदोली बारदोली सत्याग्रह भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था, जो कि बारदोली स्थान से 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं रखी गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अयोध्या आंदोलन वापस लेना ये रखा गया था। नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करना, व्यापार करने और बेचने की अनुमति देना लेना, ये भी आपका इस शर्त में था। खादी उत्पादन से कर वापस लेना ये शर्त में नहीं था। और ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं चार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त, ये भी सही था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे खादी उत्पादन से कर वापस लेना ये शर्त में नहीं रखा गया था गांधी इरविन समझौते में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है या फिर अनुमति देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324, ठीक है। अनुच्छेद 324 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि राज तरंगिणी जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन है। राज तरंगिणी के लेखक जो है कल्हण है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र या राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र या राज्य संबंध जो है अनुच्छेद भाग 9 में, भाग 11 में किया गया है और अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में किसी राज्य का उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो आपकी थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपकी लीला सेठ थी। लीला सेठ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के 2 के तहत भारतीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद कितना 124 के 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 27वां कि स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किटों में से एक नहीं है? तो 13 विषयगत सर्किट जो होंगे उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है महाभारत सर्किट ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ट्राइबल यहाँ पर ट्राइबल सर्किट, रामायण सर्किट और डरजेट सर्किट भी उसमें शामिल है। एक बार आप लोग जो है 13 सर्किटों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 28वां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के होते हैं। तो बोल रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख जो है भारत के कौन होते हैं? तो कॉलेजियम के जो प्रमुख होते हैं वो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां बनी थी? ये क्वेश्चन शायद दूसरी बार आ गया है दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए शाहजहां जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ये कथन जो है के बारे में कहा जा रहा है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी यहाँ पे अकबर हो जाएगा। निर्वासन में पैदा हुआ था और वह जब 13 वर्ष की आयु का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो गैस ये आज के टॉप 30 जो है जीके जीएस के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जो कि थोड़ी जल्दी में मैंने करा दी है आज, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी वो थोड़ी सी डिटेल में आएगी। सारे ऑप्शंस को पूरे डिटेल में बताया जाएगा और पूरे डिस्कशन किया जाएगा। एक एक जो क्वेश्चन होगा उसको पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो गैस आप लोग जो है चैनल पे कंटिन्यू हो जाइए अगर आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और आपका एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।